आप सब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जल संकट है जो हमारे देश के अंदर जो फैल चुका है, और हमारा कुरुक्षेत्र जिले में बहुत ही ज्यादा, जिसमें पेवा, लाडवा और शाहबाद हमारा हम अपने हल्के की बात करेंगे, अपने गांव की बात करेंगे। इसके ऊपर हमने क्या करना है, क्या ये अभी अमरजीत मान जी आपको सब कुछ इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। आप इनको सुनिएगा और कोई भी सवाल है एक तरीके से पूछिएगा, सारे बार बीच में ना बोले, अच्छी प्रकार से। जिसका जो सवाल है पानी के ऊपर, पानी को कैसे बचाना, क्या करना, जो अटल भूजल योजना क्या कैसे कैसे पाइपलाइन ये खेतों में जाएगी, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, स्प्रिंकलर क्या है, रिवर्स वाटर क्या है? तो पानी को बचाने के लिए जो भी है सुझाव है, सारे कुछ ही है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं, और आप लोगों का भी, आप लोगों ने सबने पहुँच रहे हैं। थैंक यू सर, आप खुद करिए सर प्लीज। क्या करें सबसे सबका धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से, आप सबको नमस्कार। जैसे सुखविंदर जी ने आपको बताया कि हम पहले भी 2-3 बार आपके गांव में आ चुके हैं। एक योजना चली है भारत सरकार की, अटल भूजल योजना। ये भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों के सामूहिक प्रयास से चल रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है कि जैसे आपको नाम से भी इसके थोड़ा सा आभास होगा, भूजल, जो हम चोआ है, जैसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं, देसी भाषा में हम चोआ बोलते हैं। चोआ से सभी समझ जाते हैं कि जो भी हम जमीन से पानी निकालते हैं कि उसका जो स्तर है वो कहाँ पे। जैसे अभी यहाँ बुजुर्ग बैठे, आपने हिसाब से देखा, आपके गाँव का चोआ आपने खुद ही ऐसा भी टाइम रहा होगा, जैसे आपके गाँव बता रहे थे हमने हाथ से भी निकाला है, कि काफी ये 50-60 के आसपास की बात है। तो वहां से और आज वर्तमान में 150, 170-80 फीट तक पहुंचने का जो ये दौर था, यही वो एक समस्या है जो हमें आप तक लेकर आई है, कि हमें या सरकार के सामने या जो भी लोगों के सामने ये समस्या जो है पहुंची है, कि जिसके ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर ये जो है अटल भूजल योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी हमारा जल स्तर जो गिर रहा है, कि उसके गिरने की जो दर है उसको 50% तक जो है कम करना है, और एक जल का जो प्रबंधन करना है। जैसे हम घर की अपनी मैनेजमेंट की व्यवस्था चला करते हैं कि हम घर का जो है कितनी हमारी कमाई है, क्या रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से जो हम अपना घर चलाते हैं, उसी तरीके से कि जो हमारे पास पानी है, कि अभी हमें ये नहीं पता है कि हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है, लेकिन हाँ जैसी स्थिति चल रही है कि अभी सर्वे के हिसाब से अगर हम जिस स्पीड से आज चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहे तो 20-25-30 सालों के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप एग्रीकल्चर ये वो सब भूल जाइए, कि आपको पीने के पानी की जो है किल्लत हो जाएगी। जैसे आज हम राजस्थान में एग्रीकल्चर की समस्या देखते हैं, तो वो समस्या एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारे यहाँ पीने के, हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू उपयोग के जो है उसमें भी जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो उसका यहाँ तक पहुँचने का कहीं ना कहीं कारण हम खुद भी हैं, क्योंकि हमने पानी का दोहन इस प्रकार से किया कि जितनी हमारी आवश्यकता थी उससे कई गुना ज़्यादा पानी हमने जो है खराब किया। कि अगर घर में हमें 1000 लीटर पानी की एक दिन में जरूरत है, तो उसके अलावा 2-3 हज़ार लीटर पानी का वैसे घर बहा देते हैं टैंक को भरने में और अपने नहाने में। कि पहले देखिए जब हम नल से नलकी चलाते थे, जब हम कितनी भी गर्मी होती थी आके उसमें एक ही बाल्टी पानी निकालते थे, या जब वो कुएं से आता था और उसी में हमारा काम चल जाता था, हम साफ सुथरे अच्छे तरीके से उसमें था। और आज वो 10-10, 15-15 बाल्टियाँ भी हो जाती हैं। पशु हमारे तालाब में जाते थे, नहाते थे, वो पानी का कोई भी ना घर में कितना पानी पशुओं में खराब होता है। सफाई भी अब तो सीधे झाड़ू में जाए पाइप से होती है। तो उसके बहुत सारे गाँव में जो तालाब की समस्या उसका भी कहीं ना कहीं कारण हो गए। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए ये योजना आई है अटल भूजल योजना। अब इस योजना की सबसे खास बात बता दी, इससे पहले अपने गांव में बहुत सारी योजनाएं देखी होंगी, आपसे अधिकारी मिले भी होंगे। क्या होता था, योजनाएं आती थी, आपको बताई जाती थी ऐसे ऐसे आपके गांव में काम हो रहा है, आपको उसके अंदर कोई जो है योगदान नहीं होता, बस आपको ये होता था आपके गाँव में काम हो रहा है। लेकिन इस योजना की सबसे खास बात क्या है, इसमें जो है जन सहभागिता या आपका योगदान। योजना का पहला स्तर ही क्या है कि गांव से स्टार्ट हो रहा है। ये जनार्दन गांव को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, आपको गांव की सारी इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छे से पता है। हम आपके गांव में आ रहे हैं, आपके गांव की समस्याएं क्या क्या है, क्या क्या उनके अच्छे सुझाव या क्या क्या ऐसे काम के लिए क्या हो सकता है, वो सब हम आपसे जान रहे हैं। उसी तरीके से भी काम होंगे, सारा डाटा कलेक्ट होगा। इसी तरीके से आपके गाँव की जल सुरक्षा योजना भी तैयार हुई है। आज जैसे ये जनसभाएं हो रही हैं, उसी में भी जिन लोगों से हम नहीं मिल पाए थे या कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट गई थी, उन सबको कवर करने का जो लोग नहीं थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद नाइन साहब आपको बताएंगे इस योजना के तहत आपके गाँव में क्या क्या काम किए जाएंगे। पहला, जितने भी आपके गाँव के तालाब हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं, उनकी साफ सफाई, खुदाई, 4 दीवारी, जगह है, सौंदर्यकरण, पेड़ पौधे लगाना,
रोड बनाना, शायद वो जो भी होगा पॉसिबल होगा गांव जगह के हिसाब से वो होगा। प्लस उस तालाब में से पाइपलाइन जो भी होंगी, पाइपलाइन जितने भी जोड़ की आपकी कैपेसिटी है, कितना पानी आपके तालाब में स्टोर हो सकता है, उतनी एकड़ जमीन तक पाइपलाइन जाएगी, जो बिल्कुल सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपकी ग्राम पंचायत को या किसी भी ग्राम के किसान भाई को उसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। प्लस उस पाइपलाइन को पहले भी लगी हुई है बहुत सारे गाँव में, सरकार ने लगवाई थी, लेकिन उनको चलाने के लिए खर्च आता था। चाहे आप इलेक्ट्रिक मोटर, बिजली की मोटर का प्रयोग करते थे या आप डीजल पंप का प्रयोग करते थे, उसमें आपका खर्च आता था। अब जब आपके पास ट्यूबवेल है जिसका आप बिल दे रहे हो, तो जोड़ पे आके पाइप लगा के कोई क्यों चलाएगा जब वो दूध का खर्चा क्यों करेगा? कि वो खर्च ना हो, तालाब का पानी ऐसे घर में रहता है, किसी काम का नहीं, तो उस पानी को हम जो है खेतों में यूज करें। उससे क्या बेनिफिट होगा कि हम उतना ही कम पानी जमीन से निकालेंगे, क्योंकि ऊपर का जो सरफेस वाटर है वो हम प्रयोग कर लेंगे, उतना स्टोर हो जाएगा। प्लस उसी बीच में बहुत सारी स्कीमें जिससे हम जमीन को रिचार्ज भी करेंगे। कोई बैलेंस, जैसे मैंने आपको जल प्रबंधन की बात की थी कि हम एक व्यवस्था एक जो है बना लेंगे। अब इसके दूसरा काम कि फव्वारा विधि और टपका विधि की सिंचाई की जो विधियाँ होती हैं, कि कहीं ना कहीं जो हम जितनी भी हमारी सिंचाई है, एग्रीकल्चर सारा डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर के ऊपर। सारा पानी नीचे से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ नहरों का या दूसरा जो व्यवस्था हमारे एरिया में नहीं है। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र के सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पानी जो है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जो है जमीन से निकालते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि सिंचाई की हम फ्लडिफिकेशन बोलते हैं, जब हम पानी देते हैं उसकी जगह अगर हम फव्वारे से टपके से सिंचाई करते हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो बहुत कम पानी की कुछ हमारी सब्जियाँ, उनमें अगर फव्वारे से टपके से पानी देते हैं तो बहुत सारा पानी हम ऐसे बचा लेंगे। ये दोनों के ऊपर 85% सब्सिडी है आपको दी जाएगी, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है रिचार्ज बोरवेल, कि जितनी भी बरसात होती है उसमें जो भी पानी होता है वो सारा ऐसे व्यर्थ जाता है कि यहाँ बरसात हुई, उसके बाद अगले गांव में खेतों में व्यर्थ चला जाता है, जिसको हमें संचय करना है या उसका जो है जमीन में रिचार्ज करना है। उसके लिए रिचार्ज बोरवेल जो है लगाए जाएंगे, ये बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। इस पर भी किसान भाई को या ग्राम पंचायत को स्कूल में, किसी सार्वजनिक स्थान पे या जहाँ भी आप चाहते हो लगवाना है, गुरुद्वारे में, मंदिर में, वो बिल्कुल फ्री रहेगा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन है जो खेतों में हम लगवाते हैं ट्यूबवेल पे अपने, उस पर आपको 50% जो है सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, कि जो भी हमारे घरों में, स्कूलों में या जितनी सार्वजनिक जगह है जो छतों का पानी होता है, जब जैसे बरसात आती है बड़ा साफ सुथरा पानी होता है। खेतों में तो हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, खाद और दवाइयाँ भी प्रयोग करते हैं, वो पानी नीचे ज़्यादा थोड़ा खतरनाक रहता है, लेकिन ये पानी बड़ा साफ सुथरा होता है। अगर इस पानी को हम या तो हम संचय करें गड्ढा बना के या फिर बोर करके नीचे उतारें, दोनों ही व्यवस्थाएं जो जैसा चाहेगा। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम दोनों तरीके के होते हैं, आप वो भी लगवा सकते हो, ये भी बिल्कुल फ्री रहेगा। आप अपने घर में भी इसे लगवा सकते हैं। कोई पहले 500 स्क्वायर फीट तक का था, लेकिन अभी जो भी चाहता है घर में से लगवा सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सी एप्लीकेशन जो है लिख के देनी है कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, गाँव, कि मैं अपने घर पे जो है ये चीज़ें लगवाना चाहता हूँ, ये भी आपको जो है निःशुल्क लगाई जाएगी। ये थी स्कीमें जो हमारी इस अटल भूजल योजना की तरफ आपके गांव को दी जा रही हैं, जितना जो निःशुल्क है, जो सब्सिडी है वो है। इसके बावजूद भी आपके गांव की कोई और भी समस्याएं हैं या आपके सुझाव हैं, वो भी उनका भी हम सादर आमंत्रित रहेंगे, उनका भी हम आपसे जानेंगे उनके सबके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर जमीन नैन जी को भी आमंत्रित करता हूँ, वो आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, कि हम डेली वेज हमारा गांव का कितना पानी निकाल रहे हैं, हम एक एस्टिमेट लगाएंगे उससे, उसका एक किलोमीटर होगा, उसमें मालिकाना हक आपका रहेगा। कोई भी खराबी हो जाए हम ग्रुप में डाल देंगे, सुखिंदर जी को, उसकी मेंटेनेंस गले की गेलो देगी, वो आपके उस पर लगेगा बोर्ड के ऊपर। उसमें कोई समस्या आती है आप उसी टाइम हमारे को बता देगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उससे हम ये देख लेंगे अपना जो एस्टिमेटेड कितना अपने पास आप पानी बचा है और हम कितना निकाल रहे हैं। तो इसमें आपकी भागीदारी ये है कि वो मीटर 10 या 15 रिचार्ज बोरों के लगेंगे, वो नज़दीक हो गाँव के, ज़्यादा दूर ना हो, फिर उसमें रीडिंग लेते हुए हमारे को दिक्कत आएगी। हाँ, तो नज़दीक जिसके आसपास है 1-2 किला अंदर चला जाएगा, चल जाएगा, लेकिन अंदर ना हो सड़क से ज़्यादा दूर हो, फिर वो रीडिंग लेने में दिक्कत आएगी। तो ऐसा जो किसान भाई है उसके हमारे 5-10 ये फॉर्मेट करवाते। और जो भी किसी को जी फुहारा सिस्टम, टपका सिस्टम, किसी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन चाहिए, तो ग्रुप में आप अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तो अपने आप हो ही जाएगा, जो हम ऐड हो जाएगा वो हमें चाहिए, वो जरूर एक बार ग्रुप बनाएंगे, सुखिंदर जी उसमें ऐड
40-50 किसानों की साइन करा, तीनों दोनों सभी और आधार कार्ड को भी दे दूँगा, सभी पूछ करके बात करके पहले तो ये समस्त गाँववासी को निष्कासित पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। आप लोग भी आगे आ जाओ, चल रही है ICS अमरजीत जी ने बताया है। ये जो प्रोग्राम है, जो ये योजना है, ये गांव के भूजल प्रबंधन के लिए बनाई गई है। इसमें पहले क्या था, प्रोजेक्ट ऊपर से नीचे बनता था, गांव तक आते आते उसकी कमर मिल जाती थी। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपकी भागीदारी का प्रोजेक्ट है। हम लोग आएंगे, बार बार आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे सुखविंदर जी काफ़ी एक्टिव है, ग्रुप बना हुआ है कल शाहबाद के, एक अपना गांव का ही बनाते हैं अलग से। तो जैसे ही आप लोग भी इसमें जुड़े, जो भी जुड़ना चाहता है, जो भी आपकी गांव की मतलब भाई भलाई के काम है, अपने जोड़ भी साथ होंगे। और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, खेती बाड़ी की भी समस्याएं, जो जल से कई बार अपनी खेती बाड़ी भी खराब हो जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा रहेगा हमारे किसान भाइयों को रहेगा। इसमें 2 काम करने हैं। पहला काम तो हमें पानी की डिमांड कम करनी है। जैसे हमारी माता जी भी बैठी हैं यहाँ, घर में क्या है, सबसे ज़्यादा रोल इनका रहता है जी। हम शुरुआत घर से ही करते हैं, छोटी सी बात करते हैं कि घर में जो पानी वेस्ट होता है, कभी टूटी खुली है या कहीं अपनी टंकी पर भी वो फालतू चल रहा है, या अपने जलघर से जो पानी आता है कहीं वो पाइपलाइन लीक है, या कोई रास्ते में अपना पानी उसका भर गया तो खाली छोड़ देता है, उसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों ने समझनी है। दूसरा ये है कि एक पानी की इसमें क्या है, कैच दी रेन, भाई जो बरसात आती है उसको पकड़ना है, उसको व्यर्थ नहीं जाना देना है। उसका एक टपका भी, पानी का एक टपका भी हमें नीचे भेजना है। उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे स्कूल में रिचार्ज बोरवेल लगे भी होंगे। तो इसमें कोई खामियां हैं वो भी आप बताएंगे। इस प्रोजेक्ट का यही मेन मकसद है। पहले भी कुछ भी काम हुए हैं, उसमें पेंडेंसी रहती है किसी प्रकार का, भाई वो काम सिरे तक नहीं पहुँचे। कई गांव में पेवा में देखा पाइपलाइन बने, वाटर ये ट्रीटमेंट प्लांट बने, वो उस तक नहीं पहुँचे कि जो पानी मान लीजिए 5 पॉइंट से साफ हुआ वो खेतों तक नहीं पहुँचा। बच्चों चुप हो बेटा, 1 मिनट। आपको मैं मतलब बधाई भी दूंगा, आपकी जल सुरक्षा योजना बन के तैयार हो गई। हमने कल भी उसको विभाग को सौंप दी। जो भी आपकी समस्याएं थी, जोड़ की थी, ये उससे सोलर सिस्टम का जुड़ाव था, उसकी पाइपलाइन को खेतों तक पहुंचाना था, तो वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग कितना बना है बालू का 1 करोड़ के आसपास। आपका गांव का बजट जो बना है वो 1 करोड़ के आसपास बना है। इसमें क्या था, देखिए, यदि आपके घर से कोई इंसान बाहर निकल के देखेगा कि कोई टीम आती है, वैसे तो हम फोटो उतार के चले जाएंगे, भाषणबाजी करके चले जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जुड़ाव करना है गाँव वालों के साथ। कोई किसी पर, देखिए गांव में जाते हैं, हालातें अलग अलग है, कोई गुस्से से मिलेगा, कोई प्यार से मिलेगा। तो हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम लोगों को आपसे प्यार से बातें करनी है। आप भले ही गुस्सा करें, लेकिन आप भी थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। कितनी देर गुस्सा करेंगे कि देखिए आपके फ़ायदे के लिए आया। मैं तो ये चाहता हूँ जब भी हमारी टीम आती है, आप बढ़ चढ़ के उनका साथ दें, उनको जो भी समस्याएँ गिनवाई। जैसे पब्लिक हेल्थ पाइपलाइन का इस प्रोजेक्ट में पहले नहीं था, हमारी टीम के सामूहिक प्रयासों से आपके 3 ब्लॉक में जो पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन में लीकेज है, या पुरानी पाइपलाइन हो गई है, या जलघर का कोई बोरवेल खराब हो गया, तो हमने पर्सनली भी यहाँ पे जाके सिंचाई विभाग में जाके इसकी परमिशन लेके आए कि हमारे यहाँ इस प्रोजेक्ट में पब्लिक हेल्थ पाइपलाइन को भी जोड़ा जाए, क्योंकि वो स्कूल से भी जुड़ी है। स्कूल काफ़ी गांव है, अरनाचा है, बटेड़ी है, उधर अपना ये अधोया था। हमने कई गांव में जाकर देखा, वहाँ पब्लिक हेल्थ पाइपलाइन इतनी बेकार है कि गांव वालों को एक प्रकार से पेशाब पीना पड़ रहा है। आप उस स्थिति को देखोगे, अपना पानी देखिए अमृत है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट नहीं है अपने पास। तो इस प्रोजेक्ट का यही मतलब है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो उससे जो भी चीज़ें जुड़ी है, भाई जो नदियाँ आपके आसपास से, एक तो ये निकलती है, हमारे पन्ना निकलती है, शाहबाद में उधर से अपना वो पश्चिमी यमुना निकलती है, उधर से अपना एक ये राक्षी नदी का भी मुद्दा उठाया था, सरस्वती का भी अपना कंसेप्ट चला हुआ है। तो हम लोग सारी चीज़ों को जोड़ के कि गाँव का जो वाटर लेवल है, जो नीचे गया जी चौड़ा, देखिए भले ही वो ऊपर ना जाए, ऊपर ना आए, लेकिन उसको हमें नीचे भी नहीं जाने देना है। कोशिश करेंगे आज बटन दबाने से जैसे पानी मिल रहा है कि ये हमारी भावी पीढ़ी को भी मिलता है।
तो इसकी केवल मैनेजमेंट करनी है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि कुछ व्यवहार में बदलाव ले आओ। हमने जो परंपरागत अपनी सोच बना रखी है, नहीं पानी तो कभी खत्म नहीं होएगा, वो व्यवहार हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये खत्म होने के कगार पे गया है, क्योंकि ये डार्क जोन स्थिति में है आज। तो इस कंसेप्ट को आप लोगों ने थोड़ा सा मतलब अपने अच्छे से मतलब ज़मीर से पैदा करना है कि हमें पानी को बचाना है। हमारी क्या भूमिका रहेगी, जैसे ही हमारी टीम आती है आपके सुझाव लेगी, उसको हम बाकायदा लिख के लेके जाएंगे। जैसे ये जो आपकी जल सुरक्षा योजना हमने बताई है कि इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने डाला है, तो इसमें जो भी काम होंगे वो आपके देख रेख में होंगे। इस प्रोजेक्ट का यही फ़ायदा है, जो भी रिचार्ज बोरवेल लगो या कोई भी UGPL कोई फुहारा सिस्टम लेना चाहता है, टपका सिस्टम लेना चाहता है, वो सब हमारे माध्यम से लगेगा। काम वही विभाग करेगा जो पहले काम करता था, पंचायती राज करो, मिकाडा करो, एग्रीकल्चर करो या फिर अपना सिंचाई विभाग करो, कोई भी काम होगा। पौंड अथॉरिटी जैसे पौंड का काम पहले मिकाडा करता था, ठीक है, तो उस पर सोलर सिस्टम का हम तो ये भी चाहते हैं, जो भी एक्टिव पंचायत है उसको, जैसे अभी कुछ अधिकारी गांव को गोद लेते हैं, उसमें पायलट प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन रखा है कि जो भी अपने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो एक गांव को गोद लें। वो शायद आपका गांव भी आ जाए। हम लोग देख रहे हैं जो एक्टिव पंचायतें हैं कि उसकी एक लिस्ट बनाई जाए भाई, जो गांव में मान लीजिए मीटिंग में आता है, गांव की समस्याएं बताता है, तो उसमें क्या रहेगा कि एक्टिव पंचायत होने का मतलब क्या है, फिर थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी हमारी टीम को भाग दौड़ से ही काम बढ़ेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ बुलाया गया, आपको परेशानी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, आपके वहाँ बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बड़े मुद्दे को लेके बैठे हैं यहाँ। वो मुद्दा देखिए, समस्या बड़ी है, समाधान भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि काफ़ी समय से जुड़ी हुई समस्या है। इनको सब सॉल्यूशन करने के लिए, समाधान करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। हमारे यहाँ टीम ने शायद लगभग 3-4 मीटिंग यहाँ कर ली है, जो हमारा प्रोटोकॉल है, लेकिन फिर भी आपके मान और सम्मान के लिए हमारी टीम देखिए कुरुक्षेत्र से चनार्थल ज़्यादा दूर नहीं है, हम पूरा पेवा घूमते हैं, आपके उस साइड भी उस साइड भी। तो जैसे ही आप लोगों के अच्छे रुझान होना शुरू होंगे, आपके एक हम ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में क्या रहे, कहीं भी पाइपलाइन लीक आप वीडियो डालिए, उसमें कोई भी जल से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है, उसको वीडियो फोटोग्राफ के जरिए आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम उसको टैग कर देंगे ऊपर। आज के टाइम में है ना, मीडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसको अच्छे से यूज़ करें। बस फ़ोटो सबके पास है, ये फ़ोन बड़े अच्छे कैमरे भी हैं, आप उस कैमरे के जरिए आप कुछ भी जो समस्या है, देखिए लड़ाई किसी को नहीं करनी है। प्रोजेक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखना है कि आपसी मतभेद बढ़ाने हैं, आपसी भाईचारा बढ़ाना है, उसमें आपने मैनेजमेंट करनी है, तो उसमें एक दूसरे के हाथ की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि जुड़ाव से ही समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो इसमें आपका जुड़ाव, आपस का जुड़ाव और हमारी टीम का जुड़ाव, क्योंकि हम भी फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट से काम करेंगे कि हाँ नहीं चनार्थल जाएंगे भाई, काफ़ी लोग हैं, उनके जवाब भी देने पड़ते हैं। तो इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप लोग यहाँ बैठ के बता भी सकते हैं। हमने मुख्य समस्याएं आपकी डाल के ऊपर भिजवा दी है। आपकी जल सुरक्षा योजना उस दिन भी आए थे, वो वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी मतलब हमारे लिए अच्छी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो शायद 1-2-4 दिन में हम बता भी देंगे, वो ऊपर से मतलब वेरीफाई हो गई है। इसके बाद ये थी समस्याओं का पहला फेज होता है, भाई समस्या लेके जानी है। अब समस्या के ऊपर काम होने से पहले 3 बार विभाग आपके गांव में विजिट करेगा। एक बार अपने सिंचाई विभाग से कुछ लोग आएंगे, फिर ऊपर जिसने ये योजना बनाई है वो लोग भी आपके गांव में आएंगे। वो आपसे ये पूछेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि गांव में कोई इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, आपकी एक गीता बनी है जो वाटर सिक्योरिटी प्लान जल सुरक्षा योजना, वो आपके सामने लेके आएंगे। क्या ये आपकी सहमति से बनाया गया है कि आपने पता है कि आपके गांव में जड़ों की सफाई होगी, उस पर सोलर पंप लगेगा, या आपके गांव में इतने लोगों ने फुहारा सिस्टम लेना है या ड्रिप लेना है, या किसी ने आज भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन से मतलब वंचित है, या फिर किसी ने बताया कि मैं जीरे को छोड़ के दूसरी फसल पे जाऊँगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नहरी पानी की व्यवस्था है, अच्छा स्कूल में है, घर में है, फ्री ऑफ कॉस्ट बरसात की एक बूंद को नीचे संचित करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। जो रिचार्ज बोरवेल का कंसेप्ट है वो भी हमारी टीम के सामूहिक प्रयासों से आया है, क्योंकि यहाँ कुरुक्षेत्र में बरसाती पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उधर ये सारा पानी आपका मारकंडा से होते हुए इधर बीबीपुर लेक और ये सारा का सारा मतलब किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। तो इसकी मैनेजमेंट भी होनी जरूरी है। क्यों ना इस पानी को हम अच्छे तरीके से यूज करें, न कि ये जाके किसी किसानों की फसल खराब करें या कुछ भी इस तरीके से। तो इसके लिए जैसे तिगड़ी गए थे, ये गए थे, उन लोगों ने बताया कि इस पानी को थोड़ा स्लो कर दिया जाए
तो जिस टाइम हमें पानी की जरूरत है या फुहारा खेती से हम उस पानी का यूज करें सोलर पंप के जरिए। तो ऐसे ही आपके गांव में भी 3 जोड़ है सर है, तो तीनों जोड़ों में जिसमें मतलब काफ़ी सारा अच्छा स्पेस है, उसको एक तो जो गंदगी वाला जो पानी है उसको एक जोड़ में डालो। उसमें क्या है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कंसेप्ट है, उसको फिर खेतों में बताएंगे। तो दूसरा 2 जोड़ है, उसको एटलीस्ट हम बरसाती पानी है या दूसरा पानी है उस पानी को डायरेक्ट हम ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह की मैनेजमेंट आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने बस हमारी टीम का साथ देना है, गाइडेंस देनी है, मार्गदर्शन करना है कि मेरे गाँव की ये समस्या है। गाँव में कोई पुराना किसी के पास बोर हो, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, उसको आइडेंटिफाई करना। पुराना तालाब हो, कुआं हो, है जी कुआं कोई आपके गांव में पुराना कुआं है, 1-2 हो, कौन सी साइड है? रोड पे रोड पे कितने? एक ही वो है कुआं अपने पास। हाँ, एक पुराना कुआं है। और पुराना बोर हो, कोई पुराना बोर हो किसी के पास? पुराने बोर तो है, बाड़े तो है नहीं, बाड़े नहीं है, वो है। कितने होंगे लगभग आपके पास है? क्या नाम आपका? रामपाल। मोबाइल नंबर बताना आपका। हाँ जी, ये अजय भाई आपसे अटेंडेंस शीट करवा रहा है, इस पे अपने मोबाइल नंबर डालना। हम एक गाँव का एक ग्रुप बनाएंगे, लगभग सबके पास अच्छे मोबाइल है, आपके पास नहीं है तो आप टेलीफोन करिए, हम बात कर सकते हैं। सुखविंदर जी ने बना रखा है, उसमें ऐड हो जाएंगे। हाँ, उसमें हमारी टीम को ऐड कर लेना। कोई गंदे मैसेज या असामाजिक काम कुछ भी मत डालना जी। उसमें यह है कि उसमें डीसी साहब भी जुड़ेंगे, डीसी सर भी, बीडीपीओ भी, सारे लोग जुड़ते हैं। फिर ऐसा ना हो कि हमारे एक गलत काम से हमारा सब पानी गिर जाए। तो उसमें ये भागीदारी ऐसे रखना कि हमें अपने काम के लिए कुछ करना है। पुराना बोर हो रहा है। आपका नाम जी? मेवा सिंह। मेवा सिंह। ये मोबाइल नंबर बताना जी। एक सुनो जी, हम लोगों ने क्या करना है, जैसे उसमें ज़्यादातर हम लोग चौकीदार होता है अपने गाँव में, हम आज तक उसकी मदद लेते आए हैं। तो हमारी टीम एक आपके गांव का ट्यूबवेल का सर्वे करेगी। तो उसमें जैसे सुखविंदर जी आपकी केवल इतनी मदद है, उनका ओनर का नाम, हम क्या चाहते हैं जो गांव के चारों ओर से जो अपना पानी का गड्ढा बना हुआ ना, हम कितने लेवल से पानी लेंगे और कितने सालों तक लेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन। जैसे ये भी ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट है हमारे कमलेश जी, ये भी इस योजना में कार्यरत है, हम भी हैं, ये बालूराम जी। आपके गांव की पानी की गुणवत्ता के लिए भी एक किट दी जाएगी। सुनो जी सुनो, 2 मिनट चुप हो जाओ। जैसे वो पानी के सैंपल ले रहे हैं बच्चे, क्या ले रहे हैं उसमें? हाँ सर, तो कोई कोल्ड ड्रिंक ले रखी है, तो आपका पानी भी टेस्ट करवाना हो, खेत का करवाना हो, घर का करवाना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग देंगे गाँव में। अगली बार हम किट लेके आएंगे, आपके पास बैठ के समझा के जाएंगे। आप खुद 4-5 लोग उसमें उसके कमेटी के मेंबर पड़ेंगे। वैसे BWSC कमेटी आपको बताई हुई होगी, तो उसके मेंबर को भी जोड़ेंगे। आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, सबको उसमें जोड़ेंगे। किसी को भी स्कूल का पानी टेस्ट करना है, खेत का करना है, उसमें इतने टेस्ट कर सकते हैं आप 2 साल तक लगातार उसमें टेस्ट कर सकते हैं। फिर भी कमी रही, फिर भी हमारा विभाग आपके साथ है, कोई दिक्कत पहले भी आपकी टीम दे के गई थी। अच्छा जी, वो तो छोटे बैक्टीरियल टेस्ट देंगे। वो बैक्टीरियल टेस्ट तो शायद यहाँ स्कूल में भी आते रहते होंगे जी, छोटी बोतल। उसके अलावा भी हम 8-10 टेस्ट करते हैं भाई, कोई बड़ी समस्या ना हो। वैसे तो तीनों ब्लॉक में देखते हैं आपका पानी अमृत था, कोई समस्या नहीं है पानी में। दिक्कत कहाँ से, जलघर से जो पाइपलाइन आती है उसकी वजह से, कहीं लीकेज की वजह से घर में बाथरूम वाला पानी या गोबर वाला पानी पहुँचता है, वो बहुत मतलब चिंता का विषय है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी हम मतलब ठीक करने की कोशिश करेंगे। पाइपलाइन का भी इसमें हम प्रोविजन डालते हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेरी हो बैठ के उसका अभी मतलब कोई भी आपका सुझाव हो, तो एक छोटा सा प्रोग्राम करवाएंगे, केवल 30 सेकंड का आप लोग खड़े हो जाए। बच्चों को आगे ले, बच्चों आगे आ जाओ, बच्चे आगे आ जाओ। हम सब भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते यह शब्द ग्रहण करते हैं कि हम जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।
अच्छे से इस सभा का आयोजन करवाया। और मैं अभी सुखविंदर जी से तो बोलता हूँ कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा। हाँ जी, सबसे पहले डॉक्टर नवीन नैन जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज हमारे युवा समिति जो टीम है और गाँव वासी लोग सभी हैं, हमारे सभी के प्रयास से हम लगातार इनसे फोन के संपर्क में हैं और हमने हमारी रिक्वेस्ट पे ये आए हैं और सरकार की तरफ से भी ये भी जागरूक है, हमारे को सबको जागरूक कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जल के बचाव के बारे में। अमरजीत मान जी का, गौरव जी का, जो सारी टीम आई है, सेक्रेटरी साहब, गाँव के वासी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ पहुंचना है और सुनना है। हमारे फायदे के लिए आज हमारे बीच में आए हैं, हमने इन योजनाओं का फायदा उठाना है। आप लोगों ने अपनी भागीदारी देनी है। हर बच्चे ने, बड़े ने, बुजुर्ग ने, सभी का इसमें साथ है। अपने जोड़ों का भी विकास होगा, अपनी पाइपलाइन अपने खेतों तक जाएगी, सब चीजें बता दी है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा गांव भी इसमें आ चुका है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। एक बार अपने गांव के नाम पे आप लोग ताली बजाओ सभी। नवीन नैन जी और उनकी टीम के लिए फिर दोबारा ही ताली बजाओ। किसान भाई बैठे थे ना, उनसे थोड़ी सी बात करनी है। अच्छा, अभी छोटे बच्चे ज्यादा सर भी बोलना चाह रहे हैं। नहीं, 2 मिनट जो किसान भाई बैठे हैं, एक रजिस्ट्रार। नमस्कार पूरे कुरुक्षेत्र वासियों को मेरी डीआईपी टीम की तरफ से और युवा समिति चनार्थल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी पूरी टीम गांव चनार्थल में पहुंची है और जल के बारे में बहुत गहन चर्चा हुई। गांव वालों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और यहाँ पे एक शपथ प्रोग्राम भी करवाया गया जल के बारे में। तो जल बहुत बड़ी, आज एक बहुत बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। तो गाँव चनार्थल बड़ा ही एक्टिव गाँव है। तो यहाँ पे हमारे फौज साहब खड़े हैं, वो जल को लेकर चंद लाइन बोलना चाहते हैं। तो आपका स्वागत है जी फौज साहब। थैंक यू सर। सारे भाई हो इकट्ठे हो गए, मेरी युवा समिति बनवा दो रे, जल संकट से बचने के लिए अभियान कोई चलवा दो रे। मेरा पानी मेरी विरासत सबने तुम समझा दो रे, जल संकट से बचने के लिए सबकी राय दिलवा दो रे। जल संकट एक बड़ी समस्या, सबको आगे आना रे, जिसके मन में जो आइडिए आज तुम बतला दो रे। मेरे गांव के हर जोड़ पे अटल भूजना का लाभ दिलवा दो रे। मेरे किसान के हर खेत में जोड़ से पाइपलाइन जुड़वा दो रे। मेरे गांव के हर मोहल्ले में खुली टुंटी बंद करवा दो रे। मेरा पानी मेरी विरासत, इस पे जल पंचायत करवा दो रे। डॉक्टर नवीन नैन सिंचाई विभाग पे फरियाद मेरी लगवा दो रे। मेरे हल्के के हर गांव में जल पंचायत करवा दो रे। एनर्जी कमांडो सुखविंदर लिखनिया, इसकी चिंता कम करवा दो रे। जल संकट एक बड़ी समस्या, सबना तुम समझा दो रे। मेरा पानी मेरी विरासत, जल पंचायत करवा दो रे। युवा समिति टीम का सब भाइयों साथ दिलवा दो रे। सभी को राम राम जी। और ये मेरे कुछ मन के विचार थे और डॉक्टर नवीन नायक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज हमारे बीच में आए हैं और हम इनसे लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात है कि मेरे गांव के सब लोग भी आए, इनको ध्यान से सुना है और इन्होंने इतना टाइम दिया, अलग से हमारी सब समस्याएं सुनी है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, हम चाहते हैं इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिएगा और मेरे गांव का कल्याण हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव हल्के में, जिले में, राज्य में और पूरे देश में अच्छी प्रकार चमके। मैं तो पूरा हर गाँव, पूरे देश का हर गाँव चमके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हरियाणा।